अस्सलाम वालेकुम जी। फ़खर ज़मान का एक नया ओपनिंग पार्टनर आप देख सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में या ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर। वो क्या कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इंडिया का जो फड्डा चल रहा था मार्केट के अंदर, इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि वो पाकिस्तान का लोगो नहीं पहनेंगे या रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो फाइनली उसका कंक्लूड हो गया। उसकी क्या स्टोरी है वो आपसे शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है एक सीक्रेट प्लेयर को जिसका किसी ने भी नहीं सोचा हुआ था। इमामुल हक की बात हो रही थी, शान मसूद की बात हो रही थी, लेकिन ये दोनों की जगह एक नया सीक्रेट प्लेयर रिजवान ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में इंक्लूजन की बहुत सारी खबरें आ रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली उसको इंक्लूड भी किया जा सकता है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ पीसीबी ने रिसेंटली ग्राउंड की जो है एक न्यू वीडियो लॉन्च किया है, उसके बारे में क्या रिव्यू है तो वो बात करूंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये है क्रिकेट की बात और यूट्यूब पॉडकास्ट है मेरे अपने चैनल के ऊपर। तो मेरी कोशिश होती है कि क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ को मैं कवर किया करूं और लोगों तक जो है पहुंचाऊं और बताऊं। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भाई फ़खर ज़मान की है। पहले फ़खर ज़मान और आमिर की बात कर लेते हैं। फ़खर ज़मान की भाई बड़ी बेहतरीन किस्म की फॉर्म लगी हुई है और फ़खर ज़मान के साथ ओपनिंग के लिए एक नया जो है बंदा, क्योंकि फ़खर ज़मान काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे और उनका रिटर्न की जो है वो एंटिसिपेशन हो रही थी कि रिटर्न करेंगे करेंगे। तो बिल्कुल सही टाइम पे उनकी फॉर्म लगी है। रिसेंटली अभी 11 घंटे पहले उन्होंने ये पोस्ट, उनकी जो टीम है बीपीएल की, उसमें उन्होंने 71-39 बॉल के ऊपर बाउंड्रीज और छक्के और चौकों का सही उन्होंने बारिश की और एक किस्म की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस एक किस्म की थी। लेकिन जो वो पूरा मैच का जो शो है वो सारा स्टील कर लिया उन्हीं की टीम मेंबर मोहम्मद आमिर ने, जिनका जो स्पेल था 3.1 ओवर्स के अंदर 4 विकेटें ली 24 रन दे के, जो प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो खैर मोहम्मद आमिर भी फॉर्म में है, फ़खर जमान भी फॉर्म में है, तो पीएसएल के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर नेशनल टीम की बात करें तो फ़खर जमान के साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नया जोड़ी पार्टनर आप देखने को मिलेगा जिसकी सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं वो है बाबर आजम। अब आप सोच रहे होंगे शान मसूद को क्या हो गया है, मामूल हक को क्या हुआ, कि जनाब ज़्यादातर खबरें तो उसकी आ रही थी क्योंकि अगर साइम अयूब अपनी इंजरी से रिहैब से रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकती उसकी, तो फिर उसकी जगह कोई ओपनर रिप्लेसमेंट आएगा। बाबर तो 3 पे खेलता है। लेकिन वो जो सीक्रेट प्लेयर वो रिजवान वाली स्टोरी है वो उसके पे जाकर मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाबर आजम जो है वो एक स्लॉट ऊपर जा रहे हैं, ओपनिंग कर सकते हैं। और वो इस वजह से जो उनका रिप्लेसमेंट है साइम का वो लेफ्ट हैंडर ही आएगा, लेकिन ये राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन के साथ, के फ़खर के साथ कोई एक राइट बंदा हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहे, इसलिए भी बाबर को ऊपर भेजने की कोशिश किया। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो बड़ी स्टोरी चल रही थी, वही जो था चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो था उसके ऊपर इंडियन मीडिया ने सही प्रोपेगेंडा शुरू किया और वो कंक्लूड हो गई। आईसीसी ने रिस्पॉन्ड किया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है इंडिया कह रहा था कि हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी ये 2025 के ऊपर विदाउट पाकिस्तान का लोगो रखेंगे, फिर आईसीसी ने क्लैरिफाई किया ऐसा नहीं हो सकता और आपको जो है ना यही लोगो करना पड़ेगा, ये एक रूल है और रेगुलेशन है। और फिर जिस पे बीसीसीआई का भी एक किस्म से अंदर खाने, ये मतलब ये इंटरनल न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी हम मान लेते हैं। और फिर दूसरी बात जो न्यूज़ चल रही थी कि रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कैप्टन्स की मीटिंग होगी उसके अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे नहीं। ये इंडियन मीडिया प्रोपोगेंडा कर रहा था कि रोहित शर्मा पाकिस्तान विजिट नहीं करेंगे और वो जनाब दुबई शिफ्ट कर दो। उस पे भी एक जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं शायद बीसीसीआई के, या सीनियर लेवल पोस्ट पे, उनकी जो है डायरेक्टली आईसीसी के साथ इस मौजू के ऊपर बात हुई क्योंकि आईसीसी को भी ज़ाहिर है रूमर्स का पता चलता है। तो उस पे बीसीसीआई ने ये चीज़ कंप्लाइंस का बताया कि भाई अगर कोई जो भी कोई रूल्स आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो उस लिहाज से आईसीसी के ही रूल्स हैं कि जब आपका टूर्नामेंट स्टार्ट होता है उससे पहले टीम्स के जो कैप्टन्स हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, होस्टिंग नेशन में सारे कैप्टन्स आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फोटोग्राफी होती है, प्रोमो शूट होता है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इंटरटेनमेंट के सीन होता है। तो उस लिहाज से जो है रोहित शर्मा की अराइवल जो थी वो इंडियन मीडिया में थी कि भाई आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये भी अब चांसेस ये है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान के अंदर आएंगे लाजमी। नेक्स्ट मूव पे चलते हैं जिसकी बात आपको मैंने अभी शुरू में की कि बाबर आजम का
नया पार्टनर, सॉरी, फ़खर जमान का जो ओपनिंग पार्टनर है वो बाबर आजम आ गया, लेकिन रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए एक नए बंदे का जो है ना नॉमिनेट किया, और पीसीबी की इंटरनल न्यूज़ में भी इस नए बंदे का नाम जो है ना वो चल रहा है। तो कौन है भाई वो नया बंदा? वो नया बंदा है जी साउथ शकील। साउथ शकील शायद आपको सरप्राइजिंग लगे, लेकिन इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि टेस्ट के अंदर पाकिस्तानी कंडीशंस के अंदर इस बंदे की बड़ी कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मर है। 18 मैचों में इसकी कोई 11-12 फिफ्टियाँ लग चुकी हैं, उसमें उसमें सेंचुरी भी इसने मारी हुई है। तो मतलब कहने का ये, अभी भी वो रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी फॉर्म में है, और पिछली सीरीज़ में भी रिसेंटली उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप साउथ शकील का कहते हैं तो मैं आपको लाइव भी उसके स्टैट्स दिखा देता हूँ कि उसकी क्या इनिंग्स रही है। और फिर हम स्टेडियम, इसके बारे में मैं बाद स्टेडियम की बात करूंगा जो पीसीबी उसमें, और फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लेटेस्ट स्क्वाड पे जाएंगे। तो अभी साउथ शकील की मैं लेटेस्ट आपको इनिंग्स बता रहा था कि अब आप ये देखें, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक 84, फिर ये 23, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 84, फिर ये 124 एबटाबाद में खैर मारा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी उन्होंने स्कोर किया, इसमें भी स्कोर किया, और अगर पाकिस्तान के पिंडी या इसमें कोई किसी पे स्कोर किया हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ये अच्छा जी, ये मुल्तान में भी इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 82 मारा था, फिर इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी के अंदर 134 मारा, फिर ये एफसी का मैच था 120 इधर मारा, फिर 84 टेस्ट के अंदर इधर साउथ को मारा। तो साउथ शकील मतलब बहुत अच्छी फॉर्म में है, और उनका माशाल्लाह से, तो उस उनका नाम जो है रिप्लेसमेंट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसिंग साइम अयूब। तो उसमें यह है कि जगह तो शफल होगी, लेकिन यह है कि साउथ शकील का आना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि अगर आप शान मसूद, इमामुल हक और साउथ शकील को कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, सिर्फ बैटिंग, पोजीशंस नहीं, तो उसमें साउथ शकील स्टैंड आउट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये रीजनेबल बात बनती है, लॉजिकल बात भी बनती है कि अगर आपके पास, क्योंकि बाबर आजम को अगर आप ओपनिंग कराते हो, उस पर खैर मैं लास्ट में जाता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लेइंग 11 और चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीसीबी ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कजाफी स्टेडियम की इमेजेस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसकी डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे पीसीबी के मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने एक न्यू अपलोड की है जिसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम है 90% तक कंक्लूड कर दिया गया है, और जो फ्लड लाइट्स जो हैं वो एक किस्म की, जिस तरह सिडनी के ग्राउंड में कहा जाता है कि उस तर्ज की ये फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, क्योंकि इससे पहले जो फ्लड लाइट लगी हुई थी वो 90s के ज़माने की लगी हुई थी। तो अब अपग्रेड जब सारा स्टेडियम हो रहा है, तो ये कहा गया कि यार लाइट्स भी जदीद किस्म की हों, ताकि जो कवरेज करने में भी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आए, और ग्राउंड के अंदर स्पेक्टेटर्स को भी सारा ग्राउंड का व्यू बड़ा क्लासिक करके, लाइटिंग की कोई कमी ना हो। तो बड़ी हैवी किस्म की लाइटिंग इंस्टॉलेशन की हुई है, और हैट्स ऑफ टू द पीपल हु वर गोइंग अप एट द टॉप, वहाँ पे जाके लाइट्स लगाना, उसको मतलब फिक्स करना। हालांकि मैं मुल्तान स्टेडियम के जो कासिम बाग के साथ जो स्टेडियम है पुराना, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी लेट इन द 80s, उस ग्राउंड के ऊपर फ्लड लाइट्स वाली जगह पे मैं चढ़ा हुआ हूँ, और उसमें मैंने एक व्लॉग भी अपना पर्सनल किया हुआ है। तो ये काफ़ी हिम्मत वाला काम है कि जिनको हाइट फोबिया होता है वो तो जाहिर सी बात है कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके लिए भी काफ़ी जिगरा चाहिए, और फिर टेक्निकल स्किल्स आपको चाहिए। तो वो ब्लॉग भी मैं कार्ड पे डाल दूंगा, अगर आपने देखना हो तो। वो तो खैर एक ब्लॉग किस्म का है, लेकिन ये है कि कजाफी स्टेडियम की जो सीन है वो, अब पिक्चर्स भी अब आप देखें वो एक किस्म का पैटर्न लगना शुरू हो गया है। 7 दिन रह गए हैं, 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने फाइनलाइज टच देना, और काफ़ी हद तक 90 से 95% चीज़ें हो गई हैं, फिनिशिंग वाला काम रहता है, तो उसके ऊपर चल रही है। अब हम चलते हैं जी डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, स्क्वाड के ऊपर, जिसके ऊपर सारी बात करनी है। तो मैंने वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के ऊपर पहले डिटेल एनालिसिस दिया था, और बताया था क्या स्क्वाड बनेगा। ये वही एक्सेल शीट है जो मैंने आपके साथ प्रीवियसली शेयर की थी, और इसके अंदर जो है आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। सी कॉलम के अंदर वो नाम है जो मतलब रूमर्स में थी कि यार ये नाम, इन नामों में से कोई नाम होगा। तो ये तकरीबन एक
तेईस 22-23 नाम थे। और उसके अंदर से फिर मैंने कहा था कि यार ये कंफर्म नाम, ये जो डी कॉलम है उसके अंदर कंफर्म नाम की लिस्ट मैंने बनाई थी कि यार जैसे कि फ़खर है, रिजवान है, बाबर है, शाहीन एंड सो ऑन फोर्थ, कि यार ये तो कंफर्म नाम है ना। तो उसकी मैंने डी कॉलम में नाम लिख दिया, यहाँ मैंने नंबर्स दे दिए ई कॉलम में। एफ़ के अंदर मैंने स्क्वाड बनाया था, और ये स्क्वाड है, और ये रफ जो जी से ऑनवर्ड्स हैं ये सारा रफ चीज़ है। तो हम इस पे आते हैं जो मैंने पहले बनाया था। उसके अंदर क्या था, फ़खर था, रिजवान था, बाबर था, शाहीन था, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, इरफान खान न्याजी, इब्रार अहमद, कामरान गुलाम, हसनैन, उस्मान खान, इमाम और खुशदिल। तो इसके ऊपर तो बड़ी डिटेल से बात होगी, या मैं फिर कार्ड लगा दूंगा इस जगह पे, आप वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाई थी, इसकी फॉर्मेशन की क्या लॉजिक थी। लेकिन अब जो लॉजिक है वो इसमें यह है कि इमामुल हक का नाम ख़त्म हो रहा है। इमामुल हक का नाम क्यों ख़त्म हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन किया कि अगर साइम का हम रिप्लेसमेंट लेके आते हैं तो हम इमाम को प्रेफर करें या शान मसूद को प्रेफर करें। तो फिर एक नई एडवाइस दी गई पाकिस्तान टीम की कप्तान की तरफ से भी, मैनेजमेंट की तरफ से भी, कि साउथ शकील जो टेस्ट के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी उनको कैप्टन का मौका मिल रहा है, और उधर उन्होंने ओपनिंग पे बड़ा अच्छा काम किया था, और हो सकता है साउथ शकील को ओपनिंग भी करवा दें, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए लास्ट सीजन साउथ शकील ने एज एन ओपनर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो हो सकता है साइम की जगह साउथ शकील को ओपन करवाएं, तो उसी जगह पे इसीलिए साउथ शकील का नाम दे दिया गया। लेकिन जो इनिशियल खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि साउथ शकील को एकदम से ओपनिंग नहीं करवाई जाएगी। ये होगा कि बाबर आजम के साथ ओपनिंग करा के उनको ज़रा पहले मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करके, जब उनका वो बल्ला, उनका एक रिदम बन जाएगा, तो फिर हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में उनको आप ओपन करवा लो। तो ट्राई नेशन के अंदर उनको उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो अभी पोजीशन जो है इनिशियली ये कह रहे हैं कि बाबर जो है वो ओपनिंग करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें, सॉरी माइक हिल रहा है, सॉरी, अगर मेरी आप ओपिनियन पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि साइम की जगह सऊदी ओपन करेंगे, फ़खर जमान और सऊद शकील ओपनिंग करेंगे, और बाकी लाइन वही रहेगी। तो प्लेइंग 11 मैंने ये बना के रखी हुई थी, और इसके अंदर सारे नाम वही हैं। इसमें से एक इमामुल हक का निकाल के मैंने ये कर दिया। और अच्छा, एक और नाम है जिसके ऊपर शायद लोगों को डाउट हो रहा हो, उस्मान खान। कि लोग कह रहे हैं कि हसीबुल्ला और उस्मान खान के ऊपर जो है ना, मतलब उस हसीबुल्ला को लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको एक बैकअप विकेट कीपर लाजमी चाहिए, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी स्क्वाड के अंदर आईसीसी के इवेंट के अंदर बैकअप विकेट कीपर ना हो। खुदा ना खास्ता रिजवान अनफिट हो जाए तो आपको इंस्टेंटली विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। तो हसीबुल्ला खान के और कुछ इसके उस्मान खान के मैंने दोनों स्टैट्स देखे थे। तो ये तो अभी रिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं T20 में, लेकिन इन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। 13 जनवरी को इन्होंने एक 50 मारी, 9 जनवरी को एक 50 मारी, 3 जनवरी को एक 100 मारा, ये T20 के अंदर बीपीएल में अपनी टीम की तरफ से। और लास्ट 4 इनिंग्स में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान का जो चैम्पियंस कप हुआ था उसके अंदर उस्मान खान टॉप परफॉर्मर थे। तो वो जो चैंपियंस कप था वो 50 ओवर का ओडीआई फॉर्मेट का था, कि 50 ओवर्स वाइट बॉल की तरह हो गया। तो उसके अंदर भी वो टॉप परफॉर्मर थे। और फिर अभी रिसेंटली बीपीएल की बेस पे जिस तरह से फ़खर जमान टीम के अंदर शामिल हो रहा है, तो एज अ बैकअप विकेट कीपर, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उस्मान खान को हसीबुल्ला खान से ज़्यादा है, तो इस बेसिस के ऊपर उस्मान खान को मेरी पर्सनल ओपिनियन में प्रेफर किया जाएगा। क्योंकि हसीबुल्ला खान को रिसेंटली भी जो चांसेस पाकिस्तान टीम के अंदर मिले, उसको उन्होंने उस तरह से अवेल नहीं किया, क्योंकि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने उसकी टेक्निक पे हंसी, ये जो स्टैट्स हैं ये हसीबुल्ला खान के मैं आपके सामने शेयर किए हुए हैं। पहले जो स्टैट्स थे ये वाले, ये उस्मान खान के थे, और ये अब मैंने हसीबुल्ला खान के स्टैट्स खोल दिए। तो ये हसीबुल्ला खान के रीसेंट स्टैट्स हैं। और उसके ऊपर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जो इनको, इनकी इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये 2 इनिंग्स इनको मौका मिला, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मिला, तो इसकी टेक्निक के ऊपर बड़े क्वेश्चंस रेज किए फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, ये कि यार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना आपका सीधा बल्ला है, ना आपका बैलेंस है, ना आपकी टेक्निक है। तो वो उस लिहाज से बड़ा डाउटफुल है कि उस्मान खान की जगह हसीबुल्ला खान को प्रेफर किया जाए। इसलिए मैंने एज अ बैकअप विकेट कीपर उस्मान खान को रखा है। और मुझे ऐसा फील होता है, अगर आप मेरी ओपिनियन पूछो, 99.9% यही होगा कि उस्मान खान को ही स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। अब प्लेइंग 11 हम बनाने की कोशिश अगर करें, तो इसमें से इमाम की जगह आप फिलहाल सऊद को डाल दें, तो वही फ़खर
और साउथ शकील ओपन, बाबर 2 1 डाउन, फिर 4 पे रिजवान, 5 पे कामरान गुलाम, 6 पे आगा सलमान, 7 पे खुशदिल, 8 पे शाहीन, 9 पे नसीम, 10 पे हारिस और 11 पे सुफियान मुकीम या इब्रार अहमद में से जो भी कंडीशन जिसके हिसाब से। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर वैसे तो आपके पास खुशदिल शाह है, तो फिर सुफियान मुकीम की ज़्यादा चांस ना बने, तो फिर इसमें आपको अबरार अहमद के साथ आप जा सकते हो प्लेइंग 11 में। तो ये आपकी प्लेइंग 11 बनेगी। बाकी आप रेस्ट किसको कर रहे हो इसमें फिर आप शफल कर सकते हो। कामरान गुलाम की जगह आप इरफान, रिप्लेसमेंट्स के भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बाकी स्क्वाड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका रिप्लेसमेंट्स कौन है। कामरान गुलाम की जगह इरफान खान नियाजी हो सकता है, ठीक है, एक ये हो गया। सुफियान मुकीम की जगह इब्रार की जगह सुफियान मुकीम, ठीक है जी। अगर रिजवान अनफिट होते हैं तो उसकी जगह उस्मान खान, और उस्मान खान 4 पे खेल सकते हैं। क्योंकि आपने ये भी चीज़ देखना है ना कि जो आप रिजवान का विकेट कीपर ला रहे हो हसीबुल्ला, वो टॉप ऑर्डर पे मतलब ओपनिंग या 1 डाउन तक तो वो खेलते हैं, लेकिन 4 के ऊपर आई डोंट फील। क्योंकि 4 बहुत क्रूशल पोजीशन होती है, एक किस्म की आपकी टीम की बैकबोन होती है, इस बंदे ने लेके एंड तक जाना होता है। तो एज अ कैप्टन रिजवान पे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, या उस्मान खान पे भी दे सकते हो क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर। लेकिन हसीबुल्ला खान अभी ये यंग टैलेंट है, इसलिए उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी देना कि आप उसको टीम का नंबर 4 दे दो, बिल्कुल बैकबोन पोजीशन दे दो, तो ये मेरे हिसाब से वो नहीं होगा। अच्छा जी, 11 ये हो गए। और बाकी आप इन तीनों में से शाहीन, नासीम और हारिस में से किसी का भी आप रिप्लेसमेंट हसनैन को कर दोगे। तो ये आपके 11, ये और 4 आपकी ये बैकअप, ये प्ले स्क्वाड होगा चैंपियंस ट्रॉफी का और ट्राई नेशन सीरीज़ का। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं किसी पॉइंट से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।